हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीजे टिप्स में। सभी भक्तगणों को मेरी तरफ से नमन करती हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पे आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस व्रत कथा का पाठ शैलपुत्री से लेकर सिद्धात्री तक सभी 9 देवियाँ देंगी सुबासी, घर में बरसेगी कृपा। नवरात्रि की मात्र इस कथा को सुनने से आपके घर में धन की वर्षा होगी, घर की सारी सुख संकट दूर हो जाएंगे। मात्र इस कथा को सुनने से आपसे निवेदन है, इस कथा को पूरी सुनिए। आपके घर की सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी, आपके घर में हमेशा खुशहाली आएगी। नवरात्रि में जो लोग रोजाना व्रत करते हैं उनके लिए पूजा पाठ के अलावा नवरात्रि व्रत कथा का पाठ करना भी देवी भागवत पुराण में अनिवार्य बताया गया है। इसके अनुसार नवरात्रि के व्रत की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप इस व्रत कथा का पाठ देवी सिंहासन के समक्ष बैठकर करते हैं। तो जानिए कौन सी यह व्रत कथा जिसका पाठ नवरात्रि में रोजाना करना जरूरी माना गया है। एक समय बृहस्पति जी ब्राह्मण जी से बोले, हे ब्राह्मण जी, श्रेष्ठ शारदीय व अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इस किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्राह्मण जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले और पुत्र धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाह वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि वृद्धि होती है। बंदा को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोगी से पीड़ित को अंगहीनता को प्राप्त होती है। उसके संतान नहीं होती, वह धन धान्य से रहित और भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो साधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधव सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्राह्मण जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, ओम बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा है, मैं सावधान होकर सुनूं। ओम रहा। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्राह्मण जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त वाहनों ब्राह्मण की सबसे पहली रचना हो। ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उस पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह नियम से वहां उपस्थिति होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी तभी और भगवती के पूजन में उपस्थिति नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी अवसाधनी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और जय माता की जय माता दी दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। वहीं जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मेरा इस पर संपूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो मेरा जैसा करता है उसको फल भी उसका कर्म अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देव के अधीन है। जिसे अग्नि में पड़े हुए तृण दी उसको अधीन
प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया। ओम दिया। ओम दैत्य कुद्र को पुत्री कहने लगी कि हे जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखने के केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कुट वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसने मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति अपने पिता के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें देखकर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हो। यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर दासी की अर्थात करो। ऐसी ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती में प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्वजनों के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने का कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन में तुमने ना तो कुछ खाया और न जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी ओम जो इच्छा हो सो मांग। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक ही दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्राह्मण जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति प्रक्रामी बाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गन हो, आप दुर्गत हो, को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप करने वाली हो, संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली हो, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ पर अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझ पर घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आमंती रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। हे ब्राह्मणी जी बोले, हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस स्मृति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसके ही स्तुति सुन देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर ओम देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसी भगवती दुर्गा का वचन सुनकर प्रस्तुति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके नवरात्रि विधि बताइए। हे दयाती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी
के ब्राह्मणी में तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त होती है। तो दोस्तों, माँ भगवती की ये थी कथा। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा करते समय इस कथा का आप जरूर ध्यान करें, जरूर सुने इस कथा को। इस कथा को सुनने से ही मात्र आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, सुख समृद्धि आएगी और गरीबी दूर चली जाएगी। इसीलिए इस कथा को जरूर सुने। जितने भी लोग किसी रोग से पीड़ित हैं, उनके रोग दूर हो जाएंगे। इस कथा को सुनने से ही मात्र आपकी जिंदगी चमक जाएगी। अगर आपको नवरात्रि माँ की व्रत की विधि के बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ ज़रूर जानना है, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और रोज़ डेली पूजा करते समय इस वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए जय